को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट अफेक्ट होता है। जो इन्फ्लेमेशन हुआ वो इतना भयंकर था कि हार्ट के ऊपर भी बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। अस्पतालों में नए नए कोरोना पॉजिटिव लोगों को जगह नहीं मिल रहा। लंबी लंबी कतारें और लाइनें लगी हुई हैं। मरीज के तीमारदार परेशान हैं। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि 80% से ज्यादा लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग होम आइसोलेशन में रहकर टेली कंसल्टेशन की मदद से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन कोरोना के कई तरह के साइड इफेक्ट ने लोगों को बुरी तरह से डरा कर रख दिया है। कई ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें हार्ट अटैक से कोरोना के मरीजों की मौत हो रही है। इसके अलावा हार्ट डैमेज जैसे आफ्टर इफेक्ट भी हो रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए, खुद को कैसे रखें महफूज, इसी बात पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन हैं फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत पांडा जी, जो कि वाइस चेयरमैन और एमडी हैं एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सप्तर्षि बसु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कोविड वॉरियर हैं। और साथ ही कई महत्वपूर्ण केसेस को हैंडल उनकी ओर से किया गया है, जिसमें सौरभ गांगुली का हम सब ने देखा था। जब माइनर हार्ट अटैक उनको आया था तो किस तरह से रिकवर होकर वो घर पर गए हुए थे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बचे इस बीमारी से। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि चेयरमैन है कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए डॉक्टर अशोक सेठ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से कई ऐसे रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको कैसे पहचाने, और ये कितना खतरनाक कोरोना का ये जो दूसरा स्ट्रेन इस वक्त हम देख पा रहे हैं, ये कितना मुश्किल भरा है और लोग इससे कैसे बचें, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे सर आप? तो पहली बात ये कहूंगा कि पिछले साल ही हमें ये बातें पता चल गई थी कि पहले 4 महीने में कि कोरोना हार्ट पे भी असर करता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैंने पिछले जून में एक वो भी आर्टिकल भी लिखा था जिसमें कहा था कोरोना इज नॉट जस्ट अ लंग डिजीज, वो हार्ट डिजीज भी है। ये भी देखा जाता है कि हर फेज में इलनेस के, आपको पता ही है कि 3 फेजेस होते हैं। एक तो वायरल रेप्लिकेशन फेज होता है जो पहले के 7 दिन का होता है, जिसमें यूजुअली माइल्ड इलनेस होती है। फिर वो एक सेकंड फेज होता है जो कि कुछ लोग उसमें चले जाते हैं, जो कि मॉडरेट डिजीज होती है, जिसमें सांस कम होना शुरू हो जाता है। और फाइनली सिवियर डिजीज कुछ बहुत कम लोगों को होती है। बट इन हर फेज में हार्ट डिजीज हो सकती है। सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज के जो लक्षण होते हैं वो सेकेंड फेज में आते हैं, और वो मॉडरेट फेज में इसलिए होते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन होता है जो बॉडी का, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लंग डैमेज भी जो हम कहते हैं वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट वायरस का रिस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल। और जब लंग रिस्पॉन्स होता है तो साथ साथ 20 से 25% केसेस को वही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स खून की धमनियों में भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट हर जगह की धमनियों, आर्टरीज जिसे कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है तो ब्लड की थिकनिंग भी हो जाती है, खून के थक्के भी जमते हैं। इसलिए कुछ पेशेंट्स इवन इन हॉस्पिटल या पहले 7 से 10 दिन के अंदर हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ये यंग लोग होते हैं जिनको अंदर हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज ही नहीं होती है, उनके आर्टरीज के अंदर खून का थक्का जमता है, हार्ट अटैक होता है और वो हार्ट अटैक के जरिए पहुंचते हैं। ये उनमें भी देखा जाता है कि जो एडमिटेड हैं, रिकवर कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, 7 से 10 दिन गुजर गए और सडनली वो हार्ट अटैक आ जाता है। सेकेंडली लंग्स में भी क्लॉटिंग होती है, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकली वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ब्रेन की आर्टरीज की क्लॉटिंग से स्ट्रोक आ सकता है। सेकेंडली हार्ट को ना, ये वायरस की इन्फ्लेमेशन हार्ट की मसल को भी डैमेज करती है, और हार्ट की मसल की जब डैमेज होती है तो हार्ट की मसल वीक होना शुरू हो जाती है, पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, लोगों का सांस फूलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, और लोग कई बार शॉक
और हार्ट फेलियर जिसमें कि फ्लूइड का इकट्ठा होने के सिम्टम से पहुंचते हैं। और फाइनली अगर यही हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसको नुकसान कर दे, तो कुछ लोग बहुत फास्ट हार्ट रेट 150, 160, 190 की हार्ट रेट से पहुंचते हैं, और कुछ लोग बहुत स्लो हार्ट रेट से 20-30 की हार्ट रेट पे चले जाते हैं, और उससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो 3 लक्षण हैं, ये तो एक हमारे सामने आ रहे हैं, ये क्योंकि यंग लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं, इस टाइम पे हम इनको ज्यादा देख रहे हैं इस सेकेंड वेव में। और फाइनली ये लक्षण पेशेंट के ठीक होने के बाद भी घर जाने तक चल सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ रहा है। प्रैक्टिकली ये कहूंगा कि कोविड से जितनी डेथ्स होती हैं 40 से 50% वो हार्ट की प्रॉब्लम से। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से डॉक्टर अशोक से बताई गई है, और यकीनन इस वक्त लोग बुरी तरह से डरे भी हुए हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना को हराना और उसके बाद ठीक होकर घर जाना और इस तरह की परेशानी उनके जीवन में आ रही है, तो यकीनन न सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि पूरा का पूरा परिवार समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसे में करें क्या। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर सप्तर्षि बसु, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हमारे पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के बारे में इस तरह की खबर सामने आई थी, तो हम सब ने किस तरह से दुआएं की थी, और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी वापस लौटे। आप लोगों की टीम की ओर से उनको स्वस्थ किया गया, ठीक किया गया। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, खासतौर से ये जो मामले बढ़े हैं इधर कोविड-19 के इस दूसरे संक्रमण के बाद, जो कम एज ग्रुप वाले लोग हैं उनको ये निशाना बना रहा है, तो आप किस तरह से समझाएंगे लोग इससे कैसे बचें? वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसको पहचानने के बाद लोगों को ये लगे कि हाँ, अब मैं इस तरह की बीमारी का शिकार, या मुझे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या मुझे हार्ट अटैक आ सकता है? इसके बारे में कैसे आप गाइड करेंगे सर? यस, देखिए, एक चीज होता है कोविड में जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें फैटिगनेस होता है, हेडेक्स होते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, काफी एंजाइटी होते हैं कोविड के बाद, और कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहते हैं। तो अगर इसके साथ टाइटनेस ऑफ चेस्ट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाते हैं, सो ये हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हार्ट का सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि 30 से 50 के अंदर जो आदमी हैं जो कोविड से रिकवर किए हैं, वो लोग जो हाइपरटेंसिव है, ये जैसे सर ने बताया कि पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, और हम लोग ये हार्ट का जो सिम्टम्स है ये हम लोग अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं। सो ये नेग्लेक्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक्स या सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ सकते हैं। सो माइनर पल्पिटेशंस या कोई लाइट हेडेडनेस या कोई ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशंस को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और जो फूड है, फूड हैबिट बहुत ठीक से आपको करना है। डू नॉट ईट स्पाइसी, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड, और कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन का एक ठीक से जांच होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक से मेंटेन करना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक से मेंटेन करना चाहिए। और पोस्ट कोविड के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्टिमम वेट हम लोगों को मेंटेन करना है, मॉनिटरिंग करना है। जो अल्कोहलिक है या स्मोकर्स है, उन लोगों को क्विट करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सब, क्योंकि जैसे सर ने कहा है कि एक इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट का और मायोकार्डाइटिस होता है पोस्ट कोविड, सो ये सब हार्ट को और नाजुक बना देते हैं, और काफी तरह के हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से चलना है कि हम लोगों का ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट पेन अगर होता है पोस्ट कोविड, ये बहुत ध्यान से हम लोगों को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। सर, ये बहुत जरूरी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं, और इस वक्त हमारे साथ जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं, यकीन मानिए इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, और इनकी जो बातें इस वक्त आप सुन रहे हैं उस पर बहुत गौर फरमाएं, क्योंकि ये आपको कहीं और सुनने या जानने के लिए नहीं मिलेंगे। और इनकी बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप खुद का और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे। इसी वजह से अब डॉक्टर रमाकांत पांडा में सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं और उनको चेस्ट पेन होता है। ऐसे में लोगों को समझने में नहीं आता कि मेरी पेट से जुड़ी समस्या की वजह से चेस्ट में पेन है, या फिर हार्ट अटैक का खतरा है, या उसके ये लक्षण है। सर, आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, इसको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटकर बताएंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके आने पर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना होगा? देखिए, एक है जो पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है, और दूसरे है जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है। पता पहले
नॉर्मल आदमी हो सकता है या पेशेंट जिसका एसिम्प्टोमेटिक मतलब अंदर हार्ट का बीमारी हो सकता है लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है। और एक है जो नॉर्मल पर्सन है जो जिसका कोविड हुआ है। अभी हम पहले बात करेंगे जिसका कोविड हुआ है जी। जो जिसको कोविड हुआ है उसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है, उनको पता है, तो उनको कोई एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया, छाती अपर एब्डोमेन खाने के बाद स्पेशल डिस्कम्फर्ट हुआ, चलने में थोड़ा इवन एब्डोमेन पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। जो भी मेडिसिन ले रहा है उसका चेक करके मेडिसिन का एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है जिसका कोविड हुआ है लेकिन उनको पता नहीं कि हार्ट का बीमारी पहले था या नहीं था। आधा लोग हैं जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है, कुछ है जिसका हार्ट का बीमारी था लेकिन उनको पता नहीं है, अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। उनको भी ऐसे कोई सिम्टम्स हुआ जिसमें कि चलने में या कोई एफर्ट में पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो उसको हार्ट के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पेट और हार्ट का सिम्टम्स कई बार ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे एसिडिटी हुआ या पेट के अंदर एरिया में दर्द हुआ, वो दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसीलिए जिसका स्पेशली जिसका कोई एफर्ट, कोई एक्सरसाइज थोड़ा चल फिर किया तो दर्द हुआ या कोई स्ट्रेस ले लिया तो दर्द हुआ, इफ इट इज देयर इन द एब्डोमिनल एरिया स्पेशली स्टमक एरिया, दैट दे शुड सस्पेक्ट अबाउट हार्ट एंड कंसल्ट द डॉक्टर। बिल्कुल, ऐसे में खुद से इलाज करने के बजाय सीधे आप डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर से जैसे भी आप मोबाइल के जरिए जैसे भी बातचीत करें और तुरंत आप उनसे संपर्क करके जानें कि आपके लिए उचित सलाह क्या दी जाती है। डॉक्टर बलबीर सिंह, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ऑक्सफोर्ड जर्नल की मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूं, उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज मरीजों का रिकवरी के महीने भर के बाद हार्ट डैमेज हुआ है। ऐसे में जितने भी लोग जो रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, क्या उन सभी के लिए इस तरह का खतरा है? उनको किस तरह की सलाह आप देंगे डॉक्टर बलबीर? तो हमने जो देखा, मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कोविड पेशेंट्स हुए जी सर। हमने जो देखा, जो मुसीबत ये है कि कुछ हार्ट अटैक्स हुए हैं जब पेशेंट घर डिस्चार्ज होकर चले गए, तो कोविड नेगेटिव थे और हार्ट अटैक हो गए। हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर पाए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे कि उसको हो सकता है, हमने इमीडिएटली लिया। मुझे दुख उन पे आता है जो कोविड पॉजिटिव है और जब हार्ट अटैक होता है। अब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक कोविड पॉजिटिव को हार्ट अटैक होता है, बिकॉज अब आप उसको कोविड नेगेटिव पेशेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो आपको एक कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है जहां से उसको लेके जाया जाए, उसका इलाज किया जाए और उसको वापस कोविड वार्ड में डाला जाए। इसमें बहुत चैलेंजेस हैं और इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। हमने अपने प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए तो उसको हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें हार्ट का, चाहे वो को जैसा कोविड नेगेटिव को देते हैं। हमारी टीम भी सेफ होनी चाहिए, पेशेंट भी सेफ होनी चाहिए। अब ऐसा होता क्यों है कि ये कोविड, पहले उसको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, अब उसको कोविड हुआ, उसको उसके बाद हार्ट अटैक हुआ। मैं बताता हूँ इसका मेजर रीजन है स्ट्रेस। कल मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया जो सिर्फ 34 ईयर्स ओल्ड है। वो 10 दिन आईसीयू रह के आया और अब कोविड नेगेटिव है और 15 दिन बाद मेरे को मिलने आया और उसने कहा कि मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैंने सारे टेस्ट कराए, उसके कुछ नहीं निकला, बट मैं उसके विजिबल एंजाइटी देख सकता था। मैं इतना उसको इतना एंशियस देखा, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, उसको पसीने छूट रहे थे। वो कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस जो मैं आईसीयू में निकल के आया हूँ, ये एक्सपीरियंस इतना डरावना एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत डर लगता है। सो स्ट्रेस, तो इसमें फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स को उसका स्ट्रेस को बहुत कम करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है इस डिसऑर्डर में। वो इतना एक्साइटेड था, उसने कहा क्या मेरा अभी प्लाज्मा लिया जा सकता है? मैंने कहा अभी तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वेट करो। कह रहे मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ ताकि और कोई ऐसे सफर न करे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ड्रामेटिक डिजीज है जिसमें हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, ना कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन का, बट और एंजाइटी और डिप्रेशन और हार्ट रेट गोइंग अप। हार्ट रेट कईयों का 110 120 होता है जब वो आते हैं और उनको पता नहीं, और हम ढूंढते रहते हैं, कोई कॉज नहीं मिलता। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हम जो गुजर रहे हैं। तो डॉक्टर बलबीर, इसका समाधान क्या है? अगर एंजाइटी हो रही है और मानसिक रूप से परेशानी का सामना भी तमाम न सिर्फ मरीज बल्कि उनके परिजन भी कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में जो स्थिति है या अस्पतालों के बाहर भी हम सब देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं इलाज के लिए। ऐसे में क्या करे वो व्यक्ति जिसको इस तरह की फीलिंग आ रही है या फिर उसको डर लग रहा है कि हाँ मैं इसका शिकार हो सकता हूं? तो उसके लिए बेस्ट है कि फैमिली को काउंसिल करना, बिकॉज फैमिली मेंबर्स उसके साथ कोर हैं जो उसकी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं।
उसको हम दवाइयां दे सकते हैं जो उसकी एंजाइटी को कम करें, हम उसको दवाइयां दे सकते हैं अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, बट इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन हो रहा है। कह रहे मैं कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, अभी मेरा ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। ये सब स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। स्ट्रेस से हार्ट की पंपिंग भी वीक हो सकती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिड्यूस कार्डियोमायोपैथी। तो ये स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है, साइटोकाइन स्टॉर्म है, बहुत हार्ट के ऊपर नुकसान करता है। वायरस डायरेक्टली हार्ट के अंदर नहीं जाता, बट उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है और सडन डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और दिल का संबंध सीधे दिमाग से है। अगर बहुत सारी बातें या परेशानियां दिमाग में चलेंगी तो यकीनन उसका असर बाकी हिस्सों पर भी होगा। इसी वजह से स्ट्रेस का जिक्र यहां पर डॉक्टर बलबीर बार बार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप बचें, बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद को दिमाग में इस तरह की मजबूती दें कि कोई भी बीमारी हो उसका सामना करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन इन तमाम बीमारियों को आप तुरंत मात दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से डॉक्टर अशोक सेठ, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खासतौर से ये जो कोरोना की दूसरी वेव सामने आई है, और अब तो तीसरी के लिए भी अलग अलग चेतावनी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि बच्चों पर भी, बच्चों को ये जल्दी चपेट में लेगा, उनके ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ेगा। इसकी वजह से मानसिक परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में खुद को हेल्दी रखने के लिए, खासतौर से जिस टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या खान पान में भी कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे हम अपने दिल को, अपने हार्ट को मजबूत रख पाए, उसको पूरी तरह से हेल्दी रख पाए? इसमें आपने दो चीजें पूछी हैं, और पहले तो मैं उसको भी थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ। जो आपने बताया कि 50% लोग जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको ऑक्सफोर्ड की स्टडी में देखा गया कि इफेक्टेड है। मैं समझाना चाहता हूँ कि ये स्टडीज हुई हैं कि 50 से 75% लोग के हार्ट इफेक्टेड है, बट वो हम अगर MRI करें तो थोड़ी सी सोजिश मिलेगी। जो रेलेवेंट बात है कि कितनों को ऐसा इफेक्ट होता है कि हार्ट को परमानेंट डैमेज हो जाए, वो ऐसे भी पेशेंट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोरोना का व्यक्ति डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो कहता है कि जी हमें छाती में दर्द हो रहा है, चलने में हमें तकलीफ होती है, या मेरी दिल की धड़कन तेज रहती है, या मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, तो क्लियर हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसका एक ECG और इको करते हैं पहले महीने, देखने के लिए कि हार्ट में कोई डैमेज है कि नहीं, स्पेशली मोर सो यंगर लोगों का। और फिर 3 महीने में एक और ECG इको करते कि कोई ऐसा डैमेज जो कि इन्फ्लेमेशन जो दिखी थी, जो आपने कहा कि 50% लोगों में थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन दिखती है, उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ है कि नहीं। और अगर हम देखते हैं कि 3 महीने तक हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रह रहा है तो इसका मतलब वो उसके बाद नहीं डैमेज होगा। तो पहली बात ये है कहने की। सेकेंडली, किसको कैसे रहना चाहिए, तो हम पेशेंट्स जब डिस्चार्ज होते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि आप मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करो, कोई सीवियर एक्सरसाइज ना करो। कुछ होते हैं जो कि पहले काफी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, मैराथन रन करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अब ठीक होने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब मैं दौड़ूंगा, मैं एक ही हफ्ते में मैं चाहता हूं कि 4 किलोमीटर दौड़ूं, 10 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि मैं और 8 किलोमीटर दौड़ूं। एब्सोल्युटली नहीं, कोई भी सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पहले महीने, क्योंकि हार्ट बड़ा फ्रेजाइल होता है, हार्ट को हील होने भी टाइम लगता है। वही जो इन्फ्लेमेशन हमें MRI स्कैन्स में, उस स्टडीज में दिखी है, वही अगर हम हार्ट को ओवर स्ट्रेस करें, ओवर स्ट्रेन करें तो हार्ट में एरिथमियास हो सकते हैं। थर्डली, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशियस ईटिंग, सो दैट आपकी इम्यूनिटी बढ़े, हीलिंग प्रोसेस जो बॉडी का है वो स्ट्रॉन्गर हो। अल्कोहल, स्मोकिंग एब्सोल्युटली नहीं, अल्कोहल से इम्यूनिटी कम होती है, स्मोकिंग से तो वैसे ही लंग्स खराब होते हैं, तो वो एब्सोल्युटली नो। मेंटल मेडिटेशन, मेंटल पीस, अभी डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि स्ट्रेस को कम करना है, फैमिली से बात करें, फैमिली से मिलें, अपनी हॉबीज को कंटिन्यू करें, गेट बैक टू लाइफ rather than get gradually back to life in a happy manner, rather than आप कहें कि strenuous manner या स्ट्रेसफुल मैनर, दोनों को अवॉइड करना है एंड गेट बैक टू हेल्दी लाइफ। एक बार आपके 4 से 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और आप ठीक रहते हो, आपका डॉक्टर कहता है कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, उस वक्त सब पैरामीटर्स आपके ठीक है, यस, देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट भी, ये कोरोना से बचने के लिए भी, उससे पहले भी यही सब करना चाहिए, और उसके बाद तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप अपने शरीर को, अपने हार्ट को हील होने दें, इन्फ्लेमेशन से हील होने दें, और वो 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं।
4 से 6 हफ्तों का आपने जिक्र किया। ऐसे में अगर कोई कोरोना से आज पीड़ित होता है तो 4 से 6 हफ्तों के बाद फिर उसको क्या चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? क्या उसको फिर इस तरह के अटैक्स नहीं आएंगे जिसका खतरा बना हुआ है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर्स की एक एक बातें मौजूदा वक्त में इतनी ज्यादा जरूरी हैं, घर बैठे आप इन पर गौर फरमाएं। इसको अगर खुद पर, परिवार पर लागू करते हैं तो यकीन मानिए आप अपना और परिवार का पूरा ख्याल कोरोना के इस संक्रमण काल के दौर में जब चारों तरफ परेशानियां घिरे हुए हैं, आपको राहत जरूर देंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। हार्ट फेलियर जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक जिससे मरीजों की मौत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद इस तरह के लक्षण और उसके बाद अचानक से डेथ कर जाना यकीनन ये चिंता का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ हमारी ये चर्चा जारी है, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हालात से बचे कैसे। डॉक्टर सप्ताशी बसु, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र डॉक्टर अशोक सेठ कर रहे थे कि 4 से 6 हफ्ते कोरोना से ठीक होने के बाद का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या अगर आज कोई कोरोना को मात दे देता है, इसके बाद 4 से 6 हफ्तों का ही ध्यान रखना है? उसके बाद क्या ये हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी, या आपको लग रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे करके इसको मात दिया जा सकता है, इसीलिए एक लंबा वक्त इसके लिए लगेगा? समय सीमा क्या होती है सर, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, धीरे धीरे जैसे सर सब ने बोल रहे हैं कि ये एकदम ठीक है कि ये टाइम लगता है। जैसे सर ने बोला है कि ज्यादा तरह के एक्सरसाइज मत कीजिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको नॉर्मल वॉकिंग से ग्रेजुअल माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है। और मैं ध्यान देना चाहूंगा डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू ईट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, nuts and pulses. Avoid junk foods, avoid processed food, और आपका प्रेशर का रेगुलर चेकअप करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करना है, और ज्यादा तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी होते हैं तो ये हार्ट अटैक ज्यादा प्रेसिपिटेट करेंगे। तो ये सब जो न्यूज आता है, ये सब जो खराब व्हाट्सएप का फॉरवर्ड्स आते हैं, ये सब को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको परेशानी और ज्यादा बढ़ेगा, इससे आपका कोई मेंटल पीस हैम्पर्ड होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर यू रिकवर फ्रॉम द कोविड, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड एंड हेल्दी मेंटल हेल्थ। उसके आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ग्रेजुअली अच्छे सॉन्ग सुनिए, एंजॉय टाइम विथ योर फैमिली, बट डोंट पोक इनटू दीज न्यूज, और इसमें आपका एंजाइटी ज्यादा बढ़ते हैं। यकीनन आपकी ये बातें सही है कि इस तरह की खबरें लगातार देखते रहने से मानसिक रूप से लोग ज्यादा परेशान होते हैं और उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन हम ये जो कार्यक्रम लेकर आए हैं दर्शकों की जागरूकता के लिए, अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर रमाकांत सीधे मैं आपका रुख करते हुए, जो बातें यहाँ पर डॉक्टर बसु की ओर से कही गई हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए क्या क्या खाने में, और चूंकि ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त घर के भीतर हैं, जो घर के भीतर कैद हैं, या जैसे भी उनका सामान्य जीवन इस वक्त नहीं चल रहा है, उनके लिए किस तरह की सलाह देंगे? और स्ट्रेस से बचने के लिए जो बीमार है उसको ये भी पता है कि अस्पताल में किस तरह की भीड़ है, अचानक से अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे बेड मिलने में 4 से 6 घंटे, 10-15 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे में यकीनन परेशानी मानसिक रूप से लोगों को घेरे हुए है। इससे निकलने के लिए आप क्या सलाह देंगे सर? हमारा जो पहला एडवाइस होगा, देखिए जो पहला 2020 में जो हुआ, अभी जो हुआ कोविड में ज्यादा फर्क नहीं, एक ही फर्क है, अभी जो नया स्ट्रेन है ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, 3 to 4 टाइम ज्यादा इन्फेक्टिव है। सेकेंड थिंग, इट इज अफेक्टिंग मोर यंगर पीपल, बट अगेन यंगर पीपल जो अफेक्ट हो रहा है उस पर यह भी हो सकता है कि पीपल आर मोर केयरलेस, क्योंकि अभी 1 साल के बाद सब लोग कोविड फैटिग हो गया है। मेरा पहला एडवाइस होगा सबको, घर के अंदर किसको सपोज कोविड हुआ, रिकवरी होकर आया है, बाकी सारे फैमिली मेंबर को जो बेसिक प्रिकॉशंस जैसे मास्क पहनने का है, हाथ सफाई करना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, ये सब बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि इसके लिए 2 ही है, एक आपका इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा चीज शरीर के अंदर कितना वायरस अंदर जा रहा है, वो दोनों चीज के ऊपर आपका कितना खराब बीमारी होगा, कितना तकलीफ होगा, डिपेंड करता है। तीसरा आपका कोई कोमॉर्बिडिटी, बाकी कंडीशन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीमारी, लंग्स वगैरह है, तो इसलिए मास्क पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना पॉसिबल है, as long as सामने पास में कोई भी आदमी आए तो आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और डबल मास्क पहनना बेटर है, क्योंकि अभी थोड़ा एविडेंस आया है कि ये पहले भी था, अभी भी है, मोस्ट लाइकली एयरबोर्न भी है, तो इसलिए
मास्क पहनना बहुत जरूरी है। नंबर 2, शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग मास्क पहनने को लेकर अलग ही तर्क देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत देर तक मास्क पहनने से सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलने की समस्या होती है। तो ऐसे लोगों को जो मेडिकल मास्क, जो N95 मास्क, जो मेडिकल डॉक्टर लोग के, जो हेल्थ केयर लोगों के लिए है, उसको पहनना नहीं चाहिए। उसको पहन के आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत थिक मास्क है। उसपे ये जो वायरस को प्रोटेक्ट करने का हेल्थ केयर वर्कर के लिए, जो रेगुलर आम आदमी के लिए जो 4 प्लाई मास्क बोलता है, क्लॉथ मास्क, 2 क्लॉथ मास्क बहुत अच्छा है। उसके लिए आप चल सकते हो, मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उसमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेडिकल मास्क इस्तेमाल करने के लिए हम एडवाइस नहीं करेंगे। इसके लिए आप सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए रखिए। आप जो 4 प्लाई जो मास्क यूज करिए कंटिन्यूसली। जितना ज्यादातर यूज करेंगे तो कम वायरस शरीर के अंदर जाएगा, तो कम चांसेस है। दूसरा जो बताया, बॉडी इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर सेठ, डॉक्टर बलबीर सिंह एंड डॉक्टर बसु ऑलरेडी बताया सब क्या क्या करना है। मैं 1-2 चीज और ऐड करूंगा। उसमें एक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सोना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप यू आर गेटिंग एवरी डे। दूसरा, ठीक टाइम पे सोने का। रात को 2 बजे सो के दिन में 10 बजे उठेंगे तो उसमें ठीक तरह से आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। 8 घंटा सोएंगे, बिल्कुल। तो रात को 9-10 बजे से बाद नहीं, लेट नाइट नहीं सोना। तो 8 घंटा सोने का, उसके साथ और एक खाने में जो बता दिया, जैसे आपको जो फ्रेश वेजिटेबल, नट्स, बाकी सब लेना। और एक चीज अवॉइड करना, शुगर। शुगर इज हाईली इन्फ्लामेटरी शरीर के लिए। तो ये जो वायरस सारा शरीर में, स्पेशल लंग्स और हार्ट में इन्फ्लामेशन करता है, उसके ऊपर हाई शुगर डाइट अवॉइड करना। बाकी चीज तो सब पैनल डॉक्टर ने जो सब बताया है उसको कंटिन्यू करना है। ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए माइल्ड टू मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज, जिसका कोविड नहीं हुआ है उनका जो पहले जितना एक्सरसाइज करते थे वो कर सकते हैं। जिसका कोविड हुआ है, कितना सीवियरिटी कोविड है, हार्ट और लंग्स का कितना अफेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करके माइल्ड टू मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं। एक सोने का है, एक्सरसाइज प्लस प्रॉपर डाइट, बिल्कुल। ये तीनों चीज करेंगे तो आप स्ट्रेस नहीं लेने का, उसके साथ योगा करना, ये करेंगे तो शरीर में जो इम्यूनिटी बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन कम रहेगा, तो आपका तकलीफ कम होने की चांस है। जिसका हार्ट का बीमारी है, जैसे बताया 3 टाइप का बीमारी लोग हैं। जो जिसका बिल्कुल हार्ट बीमारी नहीं है, उनका इन्फ्लामेशन वजह से क्लॉट होता है, उसके लिए डॉक्टर को दिखा के रेगुलरली चेक करके उसका इलाज करने का है। दूसरा जो है, जिसका हार्ट का बीमारी अंदर था लेकिन पता नहीं था, कोविड के बाद पता चल गया, या जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी है, उनको अगेन इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उनका एडवाइस के मुताबिक कैसा कितना सीवियरिटी बीमारी है, शरीर का बाकी चीज क्या है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बाकी की बीमारी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके डॉक्टर का एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन लेने का है। कोई डरने की बात नहीं है, कि आप देखेंगे जो मोर्टालिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल। तो लोगों को इतना डरने का नहीं है। जैसे डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर सेठ, डॉक्टर बसु बताया कि ज्यादा डरेंगे तो ज्यादा तकलीफ होने, ये सबसे जरूरी बात आपने कही है कि ज्यादा डरेंगे तो दिमाग पर ज्यादा असर पड़ेगा, स्ट्रेस की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, और यकीन मांगने अगर ये सब कुछ होने लगेगा तो फिर आपको आगे जाकर इस तरह की परेशानी जिसको लेकर यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर बलबीर, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि फेफड़ों में खून के थक्के जमने की भी खबर लगातार सामने आ रही है, ये ब्लड क्लॉटिंग कब होती है? क्या पहले से कोई बीमारी होती है इस वजह से ऐसी समस्या, या फिर कोरोना के बाद आमतौर पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? सर, इसके बारे में आप क्या समझाएंगे हमें? तो ये देखा गया है कि जो हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट्स, उसमें 20% में क्लॉटिंग बनती है, क्लॉट बनते हैं। इसी पॉइंट को लेके मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है, कि कुछ पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज के होते हैं, ब्लड थिनिंग दवाइयों पे होते हैं, उनको उन दवाइयों को किसी हालत में बंद नहीं करना। स्टैटिन्स, बीपी की दवाई या ब्लड थिनिंग एजेंट्स को किसी हालत में बंद नहीं करना। ये कोरोना वायरस प्रोथ्रोम्बोटिक है, यानी कि ये क्लॉट्स बनाता है बॉडी में। ये क्लॉट्स हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लंग में क्लॉट्स बनके कॉज ऑफ सडन डेथ है। इसको हर हालत में अवॉइड करना है। दूसरा क्वेश्चन जो लोग मुझे रोज पूछते हैं कि हमें स्टेंट डला हुआ है और मैं ब्लड थिनिंग लेता हूं, क्या मैं वैक्सीन से पहले बंद करता हूं? बंद कर दूं? ये बिल्कुल बंद नहीं करनी दवाई। चाहे वैक्सीन आप लेंगे और ये दवा चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को बंद नहीं करनी ब्लड थिनिंग एजेंट्स। ये बहुत ही डेडली सिचुएशन है। इसमें बीपी की दवाई, ब्लड थिनिंग्स बिल्कुल बंद नहीं करनी, क्योंकि ये वायरस प्रोथ्रोम्बोटिक है। ये क्लॉट्स बनाता है बॉडी में, जो क्लॉट्स ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और लंग में क्लॉट, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ये करता है। और हम एक्चुअली इनमें काफी ब्लड थिनिंग एजेंट्स देते हैं जो हॉस्पिटल आईसीयूज में एडमिट होते हैं।
तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना है कि किस पेशेंट को ब्लड थिनिंग देनी है, और हम जनरली इसको जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं 1 महीने से 3 महीने तक ब्लड थिनिंग एजेंट्स देते हैं कई पेशेंट्स को, ताकि वो क्लॉट्स ना बने उनके आगे जाते हुए। फिर भी आपको ये प्रिकॉशन रखनी है कि अपने डॉक्टर के टच में रहें कि कितने दिन और खानी है और कब तक खानी है। लक्षण क्या है सा, अगर आम लोग इस बात को समझना चाहें कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के जमना जिसको हम हिंदी में कहेंगे, उसकी समस्या कब होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं जिससे हम पहचान पाए? उसके लक्षण जो लंग्स में क्लॉट बनते हैं, उसमें बीपी ड्रॉप कर सकता है, सांस फूल सकता है। हम जनरली सीटी स्कैन कराते हैं, उस सीटी स्कैन में पता लग जाता है क्लॉट्स के बारे में। उसको फिर हम डिसॉल्विंग दवाइयां देते हैं कि उसको डिसॉल्व कर पाए। हार्ट में अगर क्लॉट बनता है तो वो हार्ट अटैक या चेस्ट पेन के साथ आता है पेशेंट। और जिसके पैर में क्लॉट्स बनते हैं, उनके पैर में सूजन होती है या पैर में दर्द होता है, या ब्रेन स्ट्रोक, एक हाथ या पैर थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दे, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ब्रेन में क्लॉट बना है। तो ये इंडिकेशंस और सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्लॉट्स बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यकीन माने खुद से अगर आप डॉक्टर बन के कोई भी दवाइयां खाने लगेंगे तो वो आपको कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे लोगों को डॉक्टर अशोक सेठ आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि मौजूदा जो हेल्थ सिस्टम है, हम सब जानते हैं आप डॉक्टर्स लगातार भगवान के रूप में सभी की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं, लगे हुए हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द एक सामान्य अच्छी जिंदगी दी जा सके। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो घर बैठे खुद से ही अपनी मेडिसिन खाने लगते हैं, किताबों में पढ़ के या कहीं और से। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खुद से ही डॉक्टर बन जाना और खुद का ट्रीटमेंट करना? अभी तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और एक प्रॉब्लम रेज की है। और यही नहीं, व्हाट्सएप पे आजकल सबसे ज्यादा डॉक्टरी और सबसे ज्यादा एजुकेशन चल रही है, या मिस इन्फॉर्मेशन ही कहिए वो चल रही है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि बने बनाए प्रिस्क्रिप्शंस व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं कि पेशेंट खुद ही ले ले। देखिए, घर की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, और आज के माहौल में जिसमें कि अस्पताल में बेड मिलने मुश्किल है, हमें ये भी पता है कि 85% लोग तो घर पे ही ट्रीट हो जाएंगे और बेटर हो जाएंगे, और उनको फ्लू लाइक सिम्टम होगा, थोड़ा जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार कुछ दिन तक होगा, और धीरे धीरे ठीक होके उसके बाद वो स्वस्थ हो जाएंगे जी। ये कोई 10% लोग ही हैं, 10 से 15%, जिनको अस्पताल की एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, और उनमें से कुछ थोड़े से सीरियस होंगे। अब समझने की बात यह है कि ये सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। यस, इनमें कुछ दवाइयां हैं, बट अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखोगे, अगर जो सब डॉक्टरों ने जिस हिसाब से कहा है कि अपने आप को तंदुरुस्त और हेल्दी रखोगे, मेंटल अपना ठीक रखोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो वैसे ही वो फर्स्ट फेज निकल जाता है जी। उसमें कुछ दवाइयां हैं जो कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करनी चाहिए वेरी क्लियरली। अगर आपको कोविड के लक्षण है, कोविड पॉजिटिव है, तो आज हर तरह से वीडियो कंसल्टेशन ऑन वर्चुअल कंसल्टेशंस हो जाती है। आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको पूरी एडवाइस मिल जाएगी कि क्या लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी दवाइयां आपको चाहिए होंगी। बट फर्स्ट फेज में, माइल्ड फेज में, ज्यादातर में कोई ऐसी दवा इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे आपकी जान बचाए जी। आती है। बट उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ लोग 5वें से 7वें दिन पे थोड़ा सीरियस होना शुरू करते हैं, और अब तो हम इस दौर में देख रहे हैं कि 4थे दिन पे ही कुछ लोग सीरियस होना शुरू करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करना, बिल्कुल, और 6 मिनट चलने के बाद अपनी सैचुरेशन मेजर करना। ये इसलिए कहते हैं कि लोग तो स्वस्थ फील करते रहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं ठीक चल रहा हूं, बट वो एक पहला इंडिकेटर होता है कि आप मॉडरेट डिजीज पे जा रहे हो, शायद वो वायरस आपके लंग को इफेक्ट कर रहा है। जब आप पहले ही फेज में डॉक्टर से टच में रहते हो, उसकी दवाइयां, उसके सुपरविजन में रहते हो, तो आपका वार्तालाप डॉक्टर से कंटिन्यूअसली हो सकता है। अगर वो डॉक्टर समझता है कि सैचुरेशन कम हो रही है, तो आपको वो विधियां बताएगा कि क्या करना है, आपको सेकेंड फेज की दवाइयां सोचना शुरू करेगा कि क्या करना है, आपकी सुपरविजन होगी कि कब कौन सी दवाई स्टार्ट करनी है। और बाय द वे, मैं ये भी बता दूं कि जो सेकेंड फेज में कुछ लोग जो 15% सेकेंड फेज में जाते हैं, और जिनको उस सेकेंड फेज की दवाइयां चाहिए होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आजकल सबको पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से हमें फायदा हो सकता है, और ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी एजुकेशन चल रही है। अनफॉर्चुनेटली आप सबको ये भी बता दूं कि अगर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आपने जल्दी और खुद स्टार्ट कर दिए,
तो वो जानलेवा भी हो सकता है, वायरस और गति से मल्टीप्लाई कर सकता है, वायरस और डैमेज कर सकता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दवा कब शुरू हो, कि आपकी मौत भी हो सकती है उन दवाइयों से, और उसी दवा से अगर सही टाइम पे शुरू की जाए और सही फेज पे, तो आप बच भी सकते हो। सर, ये बहुत जरूरी बात आपकी ओर से बताई गई है। डॉक्टर अशोक सेठ आपका, डॉक्टर सप्तर्षि बसु आपका, डॉक्टर बलबीर आपका, और साथ ही हमारे साथ एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रमाकांत पांडा आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और यकीन मानिए आज की तारीख में ये जो बातें आप लोगों की ओर से बताई गई हैं, उससे न सिर्फ जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका डर कम होगा, बल्कि एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा। डरे नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करें, और इसका मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मानसिक रूप से खुद को तैयार करें। और जैसे ही जो लक्षण हमारे डॉक्टर्स ने बताए हैं, अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जान को बचाएं, अपने परिवार को भी महफूज रखें। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।